Welcome friends, Assalamu alaikum. Today I will tell you some important and most wonderful knowledge. जी फ्रेंड्स, हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपको पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और तकरीबन बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको वन पेपर एमसीक्यू और तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर हर आने वाले एमसीक्यू एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियो आपके पास आती रहे। फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट है जी, अलेप्पो इज़ द सिटी ऑफ। अलेप्पो किसका शहर है जी? ये सीरिया का शहर है। एंड कैपिटल ऑफ, कैपिटल्स बहुत आते हैं हमारे वन पेपर एमसीक्यूज में, सो कैपिटल्स के ऊपर भी मैं आपके एक अलग से वीडियो बनूंगी। कैपिटल ऑफ अल्बानिया, अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टिक यूज्ड इन गोल्फ। गोल्फ की जो स्टिक होती है उसको क्या कहते हैं? क्लब कहते हैं जी। ये भी रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, बहुत से पेपर एग्जाम्स में आ चुका है। मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं इसलिए मैंने सॉल्व किया, इसलिए मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कैपिटल ऑफ सोमालिया। सोमालिया के कैपिटल क्या जी? मोगादिशु। सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि मे बी ये आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि तहसीलदार का जो एग्ज़ाम्स है, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, यानी और भी सब इंस्पेक्टर वगैरह के जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये आपको हेल्प कर सकता है। फिफ्थ पे चेक करें जी, बांग्लादेश बॉर्डर विद। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 पे, आर्करी इज़ नेशनल गेम ऑफ। आर्करी एक गेम है, ठीक है, नेशनल गेम कहलाती है भूटान की। एंड 7 है जी, कंट्री हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जी कनाडा की है, जैसे कि आप पॉलिटिकल मैप के ऊपर भी, वर्ल्ड मैप के ऊपर देखते हैं जी, कनाडा की बहुत सी लंबी कोस्ट लाइन है। UAE कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी एमारात्स, यानी यूनाइटेड अरब इमारात्स UAE को कहा जाता है और इसमें 7 एमारात्स हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेनिस कोर्ट? मीटर। अच्छा जी, मीटर में आप लोग बतानी जी टेनिस कोर्ट की लेंथ कितनी है? 23.77। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड है और वंडरफुल नॉलेज है, और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं उसमें से काफ़ी बार ये टेनिस की लेंथ पूछ लेते हैं या बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ पूछ लेते हैं। तो इसको आपने ज़रा अच्छी तरह, ये जो लेंथेस वाले क्वेश्चन हैं इनको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 10 पे है जी, हैंड बॉल गेम ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। हैंड बॉल गेम जो है वो जी कहाँ पे, यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? थी जी वो डेनमार्क से ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 11 देख लेते हैं। मोस्ट फेमस एंड फाइनेस्ट हार्बर ऑफ वर्ल्ड इज़। हार्बर जो फेमस, सबसे फेमस है वो जी सिडनी की है। ठीक है, फाइनेस्ट भी यानी कि बहुत ही ये प्यारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है जी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है फ्रॉम एशिया, एशिया में से है जी यूथैंड। ये भी आपने अच्छी तरह याद करना है क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकता है और ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 13, प्राइड एंड प्रेजुडाइज आ नॉवल रिटन बाय। ये प्राइड एंड प्रेजुडाइज एक नॉवल है। ठीक है, MA इंग्लिश लिटरेचर में ये नॉवल पढ़ाया जाता है, मैंने खुद पढ़ा है और बहुत ही प्यारा नॉवल है। जेन ऑस्टिन ने इसको राइट किया है। जेन ऑस्टिन एक राइटर हैं इंग्लिश की और बहुत ही प्यारी इनकी राइटिंग है। 14 पे देखिए जी, डिएगो ग्रेशिया इज़ USA मिलिट्री बेस। डिएगो ग्रेशिया, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है जी, ये किसकी मिलिट्री बेस है? ठीक है, जैसे कि आप वो बताते हैं जी ये USA की मिलिट्री बेस है और लोकेटेड कहाँ है जी? लोकेटेड इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ये लोकेट करती है। आपने जब भी कोई क्वेश्चन तैयार करना होता है आप उसकी क्वेश्चन देखा करें, क्वेश्चन के अंदर ही समटाइम 2-3 क्वेश्चन के आंसर छुपे होते हैं, क्योंकि हम जब तैयार करते हैं तो हमें फिर बेसिक से लेके एंड तक तैयार करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें कोई ऑप्शन छूट ना जाए।
15 देखे जी, ऑफिस ऑफ द यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का जो यूएन का कमिश्नर है उसका ऑफिस कहाँ लोकेट करता है जी? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में लोकेट करता है। ये देखिए जिनेवा, यस दिस इज दी जिनेवा। एंड नेक्स्ट है जी 16, वाई कैलिफोर्निया इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली। अच्छा, सिलिकॉन वैली को क्यों कहा जाता है? कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है जी? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सिलिकॉन आपको पता है कंप्यूटर में जो छोटे छोटे सिलिकॉन से बनी होती हैं, यानी कि उसका सारा मॉडम वगैरह, इसलिए ये कहाँ बनता है जी? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, यानी कि कैलिफोर्निया को कहा जाता है। 70 में चेक करें जी, हबीब बोर्गोइबा डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ। अच्छा जी, हबीब बोर्गोइबा ये है जी तुनीसिया फ्रॉम फ्रांस। इन 1956 में डिक्लेयर किया था जी इंडिया इंडिपेंडेंस तुनीसिया का। ठीक है, और 18 पे जी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। ओआईसी वाज तुनकू अब्दुल रहमान। अच्छा जी, अब उन्होंने इसमें 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, आप देख लें जी। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी वाज तुनको अब्दुल, ये भी हो सकता है जी। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन से थे जी? तुनको अब्दुल रहमान थे। कहाँ से थे जी? मलेशिया से थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द अपर हाउस ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन की कंट्री है जी। पार्लियामेंट है। ठीक है, ब्रिटेन पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटिंग इंडिकेटर्स। अच्छा जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेटिंग इंडिकेटर्स जी इनकम किसको इंडिकेट्स करता है? इनकम को, हेल्थ को एंड एजुकेशन को। ये 3 चीज़ें आपके सामने हैं जी, दिस वन। नेक्स्ट है हमारे पास 21 देखते हैं। हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, इसमें हम करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। बिल गेट वाइफ नेम, ये बहुत ही रिपीटेड भी है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मिलिंडा। बिल गेट्स की जो वाइफ है उसका नाम मिलिंडा था। ठीक है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए का करंट वाइस प्रेसिडेंट माइक पेनिस, लेकिन अब जो बनने चाह रहे हैं वो आई थिंक कमला हैरिस है। इन्होंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, लेकिन ये जहाँ जिस डेट की मैं करंट अफेयर लिख रही हूँ ये आपने चेक कर लेना है। करंट अफेयर आप करंट ही पढ़ें तो बेहतर है। करंट सीरिया का करंट प्रेसिडेंट है जी बशर अल असद। एंड 24 है जी, यासिर अरफात पास प्रेसिडेंट ऑफ। यासिर अरफात प्रेसिडेंट थे जी फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन भी बोलते हैं इसको। 25 है जी 2017 विम्बल्डन वुमेन विनर, इनके 2017 की विम्बल्डन वुमेन थी जो जीती थी, उनका नाम था जी गैब्राइन मुगुरुजा। बड़ा डिफिकल्ट नेम है। नेक्स्ट है जी 26 है जी, मोहम्मद अल बरादी ऑफ इजिप्ट नोबल पीस प्राइज इन। अच्छा जी, मोहम्मद अल बरादी ने इजिप्ट के थे जी, नोबल पीस प्राइज इन्होंने विन किया था जी 2005 में। ये देखा, 1, 2 से 3 क्वेश्चन इस लाइन में बन गया। पाकिस्तान सिपाही स्पेंड 40 ईयर्स इन इंडियन जेल। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पाकिस्तान सिपाही ने कितने ईयर्स इंडियन जेल में गुजारे। एंड पास्ट अवे ऑन 28 अगस्त 2018, और कब उनकी डेथ हुई ये भी आ सकता है। तो उनका नेम क्या था जी? उनका नेम है जी मकबूल हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये 2-3 क्वेश्चन आपके एक में तैयार हो गए। इंडो एंड पाक हिस्ट्री हम चेक कर लेते हैं। इंडो एंड पाक हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कुतुब मीनार लोकेटेड इन विच कंट्री। कुतुब मीनार आपको पता है जी दिल्ली में लोकेट करता है। एंड 29 देखे जी, दीन इलाही इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट बाय विच मुगल किंग। दीन इलाही अकबर ने, बादशाह शहनशाह जहांगीर अकबर जो भी इसको कहा जाता है, उसने इंट्रोड्यूस किया था जी दीन इलाही। एंड क्वेश्चन नंबर 30 जी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लॉर्ड कैनिंग। ये जी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड कह लें आप, जो भी कह लें, क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा ये मैंने क्वेश्चन देखा है जी। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जी ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो वो थे जी लॉर्ड कैनिंग। 31 देखे जी, हु कन्विंस्ड कायद आजम टू जॉइन AIML, यानी कि कायद आजम को किसने इंसिस्ट किया था, कन्विंस किया था जी वो जो ज्वाइन करे मुस्लिम लीग? तो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सॉरी इट्स कॉल्ड AIML की एब्रीवेशन भी चेक कर लें आप। इसकी एब्रीवेशन है जी ऑल इंडिया, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दिस वन। सो देख लें कि 2-3 क्वेश्चन इसमें ही कवर हो गया जी। AIML की एब्रीवेशन क्या जी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और किसने कन्विंस किया था कायद आज़म को? ये जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर। और ये भी आप कह सकते जी किसने ज्वाइन की थी? तो कायद आज़म ने ज्वाइन की थी। लखनऊ पैक्ट वाज साइन। लखनऊ पैक्ट जैसे कि आप जानते हैं लखनऊ में ये साइन हुआ था पैक्ट 1916 को। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी लास्ट नाजिम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में नाजिम होते थे, तो ये लास्ट नाजिम को था जी मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान। क्वेश्चन नंबर 34 है जी लार्जेस्ट स्टेट बिफोर पार्टीशन इन 1947 वाज। अच्छा जी, लार्जेस्ट स्टेट थी 1947 में, ठीक है जी। बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन से पहले वो थी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको पता है जी 570 प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, 570 प्रिंसली स्टेट्स थी। और इसके बाद 35 देखे जी वर्ल्ड वार। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड इन द ईयर। वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी जी 1939 में, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता जी एंडेड कब हुई थी? तो एंड आपको पता है हुई थी 1944 में जी, 1945। नेक्स्ट है जी फर्स्ट गैस फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फर्स्ट यानी पहली दफ़ा जो गैस डिस्कवर की गई थी वो जी सुई का मुकाम था, तो वहाँ पे गैस डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट है जी व्हाट वाज द नेम ऑफ पाकिस्तान इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, यानी पाकिस्तान के आइन के दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान का जो नेम है वो था जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिटी रिसीव्ड हिलाल इस्तकलाल ड्यूरिंग वार ऑफ 1965, यानी वो कौन सा सिटी था पाकिस्तान का जिसको हिलाल इस्तकलाल कहा जाता है 1965 की जंग में? तो वो जी सियालकोट को कहा जाता है। नेक्स्ट वन है फातिमा जना कॉन्टेस्टेड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और फातिमा जना ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो खड़ी थी वो थी जी 1965 में। नंबर 40 इज हेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म्ड इन। पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी जो भुट्टो का दौर है वो कब स्टार्ट हो रहा है जी 1967 में। 41 है जी योम तकबीर सेलिब्रेटेड ऑन। योम तकबीर हर साल मनाया जाता है 28 मई को, ठीक है। और उसके अलावा जी फर्स्ट वुमेन बैंक सेट अप इन 1989 इन विच सिटी, यानी वुमेन का बैंक जो फर्स्ट सेटअप किया गया था जी कराची में। कब सेटअप किया था जी 1989 में। नेक्स्ट वन है जी सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का जो एरिया वाइज है सबसे बड़ा प्रोविंस वो है जी पंजाब। एंड नेक्स्ट वन है मोस्ट अर्बनाइज प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो अर्बनाइज प्रोविंस है वो सिंध है, सिंध। नेक्स्ट है प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान लॉस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी के लिहाज से पाकिस्तान यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है लॉस्ट किसकी है जी बलूचिस्तान की है। नेक्स्ट है जी लेडी फिंगर पीक लोकेटेड इन पाकिस्तान। लेडी फिंगर पीक पाकिस्तान में लोकेट है। नेक्स्ट है जी मलाला यूसुफजई वाज अटैक्ड इन विच एरिया। मलाला यूसुफजई पे कब अटैक हुआ था जी? ये स्वात में अटैक हुआ था। एंड सॉन अ ब्यूटीफुल वैली लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान के किस एरिया में सॉन यानी कि ब्यूटीफुल वैली है? तो वो पोटोहार प्लेटू है। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, इंडस सागा एंड मार्केटिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ अ बुक रिटन बाय। ये एक बुक का नेम है जी, इंडस सागा एंड मार्केटिंग मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक है जी, ये एतजाज़ एहसन ने लिखी है जी। नेक्स्ट इस्लामियात के कुछ MCQs हम क्वेश्चंस यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जमजम मीन्स टू स्टॉप, जमजम का मीनिंग क्या है जी? स्टॉप। नेक्स्ट है जी, जन्नतुल बकी लोकेटेड इन, जन्नतुल बकी ये मदीना में लोकेट है। यह वो बेसिक से क्वेश्चन है जो कि सम टाइम इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं और ये हर MCQ पेपर में आते हैं। इसराइली इज़ द टाइटल ऑफ, इसराइल किन का टाइटल था जी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट है जी, लिटरली मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का लिटरली मीनिंग क्या है जी? क्लीनलीनेस। नेक्स्ट है जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरीड एट, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ दफन मदफून है? तो वो बगदाद में है। कैलेमिटी ऑफ मॉस्किटोज ऑन विच प्रॉफिट्स रेस, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है जी, देयर इज़ नो कंपल्शन ऑफ रिलीजन इन इस्लाम स्टेटेड इन विच सूरा, यानी सूरह बकरा में ऐसा कहा गया जी कि इस्लाम में कोई कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट है जी, सेकंड मेजर गजवा ऑफ इस्लाम अंडर द लीडरशिप ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन के मुताबिक जो सेकंड गजवा थे, सबसे बड़ा जो गजवा लड़ा गया वो गजवा ओहद है। एंड एवरीडे साइंस के सम क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट बर्ड इन दी वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच। एंड गल्वेनाइजेशन इज़ डन विद जिंक, यानी गल्वेनाइजेशन जो है वो जिंक के साथ की जाती है। नेक्स्ट है जी, बैट्स फ्लाई ड्यू टू, बैट्स कैसे फ्लाई करते हैं यानी चमगादड़ किस तरह उड़ते हैं? तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन के उड़ते हैं। रेड ब्लड कॉप्सूल्स फॉर्म्ड इन डैश, रेड ब्लड सेल्स जो यानी कॉप्सूल्स जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पे फॉर्म बनते हैं? वो बोन मैरो में। नेक्स्ट है जी, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम किससे कंसिस्ट करता है जी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है जी, हैवी वाटर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर नॉन एज, हैवी वाटर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज़ होता है उसको कहते हैं जी डेट्रम ऑक्साइड। 18 पे देखिए जी, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है टू लिसनिंग द साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स, साउंड ऑफ हार्ट एंड लंग्स को यूज़ करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज़ अ लॉ ऑफ न्यूटन का कौन सा लॉ है जी? थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट वन है जी, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये पढ़ा हुआ है और इसको सॉल्व भी किया हुआ है। समटाइम याहू, मैसेंजर वगैरह ये सब देते हैं, लेकिन जो विंडो है वो सर्च इंजन नहीं है क्योंकि याहू गूगल वगैरह तो सर्च इंजन है। 67 देखिए, जॉइनिंग ऑफ टू कॉलम्स इन MS वर्ड इज़ कॉल्ड, यानी कि टू कॉलम्स को जब हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसको मर्जिंग कहलाता है, मर्ज कहलाएगा। नेक्स्ट है 68 इज़ कमांड यूज फॉर रीडूइंग इन MS वर्ड, यानी कि रीडूइंग, कोई अगर काम आपने किया है तो उसको रीडूइंग करने के लिए ये MS वर्ड में आपके सामने इसलिए खोला हुआ है ताकि मैं आपको ये करके बताऊँ। Ctrl+Y मीन्स अगर हम बैक स्पेस से ये Y कैंसिल करते हैं तो प्लस Ctrl एंड Y हम करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, ये देखिए सिलेक्टेड आइटम करेंगे एंड Ctrl+Y, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी Ctrl+ और नेक्स्ट है जी Ctrl+ इज़ अ शॉर्टकट की फॉर सब्सक्रिप्ट। Ctrl+ अगर आप करते हैं तो सब्सक्रिप्ट की यानी कि यूज़ होती है, जैसे Ctrl and here is plus, this one। नेक्स्ट है जी
आ डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ नॉट इंस्टॉल, यानी कि एक डिवाइस आपकी ठीक तरह से काम नहीं करती अगर क्या इंस्टॉल ना हुआ हो, तो ड्राइवर इंस्टॉल ना हुआ हो। यानी हर अगर आपने सॉन्ग करने हैं या आपने म्यूज़िक या कोई भी वीडियोस वगैरह देखनी है, तो उसके लिए उसका सबसे पहले ड्राइवर करना ज़रूरी है। एन ईमेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यूज़र नेम और आईडी नेम। एंड यानी कि ईमेल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है यूज़र नेम या आईडी, और जो दूसरा है वो है डोमेन नेम। जैसे सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, अकमल या कमाला हारिस 67, और इसके आगे हम इसकी डोमेन लिखेंगे जो कि होगी gmail.com। ये हमारी एग्जांपल है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। नेक्स्ट है जी कंट्रोल प्लस पेज अप इज़ अ शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे जी, मूव द कर्सर 1 पेज अप, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 1 पेज अप हो जाएगा। इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह हैं, ठीक है। ये है जी इररेवोकेबल का जी, इसका एंटोनियम है जी रिवर्सिबल, यानी इररेवोकेबल ऑपोजिट, और एंटोनियम इसका होगा रिवर्सिबल। और नेक्स्ट है जी डिस्पैरेज। डिस्पैरेज एंटोनियम, डिस्पैरेज का एंटोनियम है जी तारीफ़ यानी कि प्रेज, अपलाउड, यहाँ पे हमारे पास है इसके ऑप्शन। नेक्स्ट है जी सिनोनियम ऑफ डेंटी। डेंटी का सिनोनियम है हमारे पास, इसका सिनोनियम है जी डेलिकेट। नेक्स्ट है हमारे पास 76 एडहेयर। एडहेयर का मीनिंग यानी कि प्रपोजिशन है जी, एडहेयर का प्रपोजिशन आएगा टू, यानी एडहेयर टू, उसके साथ चिपके रहना या मुंसलिक रहना। इट इज़ 10 o'clock डैश बाय माई वॉच। इट इज़ 10 o'clock बाय, इसका प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी यू कैन पुल अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम, यानी कि ड्रिंक। आप ये देखें तो इसका मतलब है जी कि आप एक घोड़े को खींच तो सकते हो, मतलब उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो पानी पिए। इसका ये प्रोवर्ब के तौर पे एज ए प्रोवर्ब यूज़ होता है कि आप किसी को फोर्स कर सकते हो कि वो काम करे, अर्ज कर सकते हो, उसको मना सकते हो, बट उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो काम करे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हेयर। नेक्स्ट है जी एक्टिव वॉइस ऑफ। एक्टिव वॉइस क्या है जी, शी विल नॉट हैव कॉट दी ट्रेन, यानी कि इसका इन्होंने डायरेक्ट एक्टिव वॉइस कर दिया, इसका इन्होंने पैसिव वॉइस नहीं दिया। नेक्स्ट है जी रॉन्ग स्पेल्ड अमंग फॉलोइंग, यानी कि कुछ स्पेलिंग दी होंगी और उसमें से उन्होंने कहा जी रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा था जी, तो ये रॉन्ग स्पेलिंग उन्होंने देखा है LIBERARY लाइब्रेरी, जबकि इसका राइट स्पेलिंग है, तो राइट स्पेलिंग इसका जी LIBRARY लाइब्रेरी। नेक्स्ट है जी स्टे अवे फ्रॉम पीपल। स्टे अवे फ्रॉम किन लोगों से दूर रहना चाहिए था जी, आर्टिफिशियल बनावटी लोग, यानी जो दिखने में और बोलने में और कहने में, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। फाइंड द ऑड मैन आउट, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए होंगे जिनमें से ऑड मैन जब आउट करेंगे तो वो माइक्रोवेव्स होगा। 83 देखें जी दी डैश पार्टी वाज बोरिंग बट इम्पल्सिव, सारा सेड डिड हर बेस्ट टू लिव इट अप विद हर ट्रेडमार्क, ये उन्होंने पहले से सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स के कुछ MCQs हैं, क्वेश्चंस देख लें जी। 0.014 मल्टीप्लाई 0.014, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 0.00196 एंड 6। नेक्स्ट है जी 85 हमारे पास। नेक्स्ट है जी 18 इज़ 75% ऑफ। 18 का 75% क्या होगा, तो वो 24 है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमें पता चलता है कि 24। 6 ब्लैक 8 वाइट। अच्छा ये बॉल्स का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया गया है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। और इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी चेक करें तो 4/7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन हमारे पास 87 2 चेयर और 2 टेबल प्राइस
तो वो हमारे पास 600 बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ए एंड बी टुगेदर इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, ए कैन कंप्लीट इन 60 डेज। ये भी जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। 700 किलोमीटर इन 3 आवर एंड 3 मिनट्स, व्हाट इज़ दी एवरेज स्पीड पर आवर, ये 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी मंथली इनकम ऑफ पी क्यू 50-50 and QR 62 and 50. RP is 5000. What is the income of P? इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा। उर्दू लिटरेचर के कुछ हम ले लेते हैं जी क्वेश्चंस। तस्वे बहाना, इसका मीन्स है जी झूठे आंसू बहाना, ठीक है। नेक्स्ट है जी बाल बीका करना मीन्स नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट है जी हमारे पास शब्बे रफ्ता रिटन बाय, शब्बे रफ्ता किसने राइट किया जी, मजीद अहमद ने राइट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास सफ़रनामा बसलामत रावी रिटन बाय, ये किसने राइट किया जी, कर्नल मोहम्मद खान ने, कर्नल मोहम्मद खान। नेक्स्ट वन है कुक एंड बुल स्टोरी मीन्स, कुक एंड बुल स्टोरी यानी कि झूठी कहानी। नेक्स्ट हमारे पास पानी भरना ग्रामर की रूह से है, इसका मीन्स है रोज मरना। काम का ना काज का दुश्मन डैश का दुश्मन अनाज का। आ गया जी बेगमात के आंसू डैश, ये किसने लिखा जी, ख्वाजा हसन निज़ामी, बेगमात के आंसू। यादगारे गालिब रिटन बाय डैश अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट है जी उर्दू नसर की पहली किताब, तो उर्दू नसर की जो पहली किताब है वो है जी सबरास, सबरास किताब है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपका हमें इस वीडियो को देखने का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।